मारा फोन में थारी फोटू माता पूछे बेटा कौन छे। झालोर के 15 गांव में मोबाइल फोन पर बैन लग गई। अब महिलाएं, बहुएं, बेटियां, सास, कोई भी महिला अब फोन नहीं चला पाएगी। स्मार्टफोन, कैमरे वाला फोन अब महिलाओं के पास रहना पाप माना जाएगा। जालोर की बात कर रही हूं, हमारे राजस्थान की बात है। 15 गांव ऐसे हैं जहां पर आप मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते हैं। सेल्फी एंड कैमरा पूरे तरीके से बंद। कीपैड फोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अजीब सा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फरमान, बहुत अजीब सा फरमान निकाल दिया है 15 गांव के पंचों ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि लड़की फोन के साथ पकड़ी नहीं जानी चाहिए, लड़की के पास फोन नहीं होना चाहिए। फोन पे बातें करती हुई दिख गई तो बाप रे बाप। क्यों ये नियम बनाया गया, आप ध्यान से सुनिए। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि देखते ही देखते ये 15 जिलों की, 15 गांवों की बात है। इन 15 गांवों से सीखकर न जाने कितने गांव ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। दिक्कत यह है कि फोन का जलवा आप देख सकते हैं आजकल कैसे महिलाएं, मेरे को बड़ा याद आता है। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि किसकी साइड लूं और किसकी नहीं, क्योंकि फोन तो पुरुष भी रखते हैं और फिर वो भी उतना ही खतरनाक है जितना महिला रखती है शायद। क्योंकि अगर पति के पास फोन है, पति परमेश्वर फोन रखेगा तो पत्नी तो वैसे भी ले ही लेगी। अगर आप पत्नी का फोन बंद भी करवा रहे हैं तो कई महिलाएं हमारे राजस्थान में तो आज भी ऐसी हैं जो पति का स्मार्टफोन ही इस्तेमाल करती हैं। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजानाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। तो इससे सोल्यूशन निकल जाएगा कि बहुत बड़ी बात है। खैर सुनिए, हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे केसेस सामने आए, ऐसे आए। मुझे हाल ही के कुछ केसेस याद हैं जहां पर पत्नियां फोन रखती थी, उन पर रील्स बनाती थी, रील्स वायरल होने लगी तो पत्नियां खुश होने लगी, अरे भाई साहब अपन ही लोग देख रहे हैं, और फिर वो और रील्स बनाने लगी। पति को बुरा लगने लगा। ऐसे 2 केसेस हैं मेरे आंखों के सामने जो इसी साल के मैं आपको बता रही हूँ। पतियों को गुस्सा आने लगा, पतियों ने कहा कि या तो तुम मुझे चुन या इस फोन को चुन। पत्नी जोश में बोली, अरे या भी कोई पूछबा की बात कर, सुनो जी मैं तो फोन नहीं चुन ली। और पत्नियों ने फोन चुना। और 2 पति ऐसे हैं जो रिकॉर्ड, मैं आपको वो खबर सुना दूंगी। 2 पति ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नियों ने फोन को चुना। उनकी पत्नी रील बनाने में ज्यादा विश्वास कर रही थी। देखिए दोनों तरफा बातें हैं, स्मार्टफोन से फायदे भी हैं और नुकसान भी। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन 15 जिलों ने क्या किया क्या नहीं, उनकी सोच समझ है जिससे उन्होंने किया, क्योंकि गांव, ऐसे गांव बहुत है और शायद ये जो 15 गांव हैं उनमें ऐसा बहुत हुआ होगा ऐसे कांड कि ये देखा गया कि बच्चियां पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, बहुत कम उम्र में फोन मिल रहा है। आपको वो याद है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुझे बड़ी याद है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में कितने लोगों को फोन मिला, कितनी बेटियों को फोन मिला, और बेटियों ने फोन से क्या किया। 10 मतलब 10वीं क्लास में, आपको याद होगा शायद, मेरी ये भी वीडियो जो देख रहे होंगे दर्शक उनको भी पता हो। आपको मैं आपसे पूछूंगी, बताइए आपको कौन सी उम्र में स्मार्टफोन मिला था, बताइएगा जरूर। क्योंकि ये पहले की जनरेशन और अभी की अगर देखी जाए तो आप एक तुलना कर पाएंगे कि बहुत समय पहले, आज से लगभग मैं तो कहूंगी कि 5-10 साल पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि आपको 12th में भी फोन मिल पाए। ऐसी कंडीशन में भी कई बच्चे थे, पर आज आपको 6-7th में ही फोन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले, आप उन पर क्यों सवाल नहीं उठाते हैं जो स्कूल्स आज कहती हैं कि बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है, बच्चों का स्मार्टफोन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसी पे बहुत सारी क्लासेस दिया करेंगे। क्यों भैया? पहले क्लासेस नहीं हुआ करती थी, पहले की पढ़ाई को तो बहुत अव्वल माना जाता है आज की पढ़ाई से भी ज्यादा।
तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर आज देखने को मिल रहा है। पर जालोर के इन लोगों ने, इन 15 गांव के पंचों ने जो निर्णय लिया, इन्होंने एक और रीजन दिया। लड़का लड़की वाली बात ही नहीं है यहाँ पर सिर्फ, या बिगड़ने की सुधरने की बात ही नहीं है। इन्होंने एक और रीजन दिया कि अगर महिला फोन रखेगी, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी की माँ फोन रखती है, अगर महिला फोन रखती है, तो उसका बच्चा जाकर देखता है, अरे माँ के पास कुछ यूनिक चीज है, ये तो अपन ही ले, तो बच्चे भी फिर फोन चलाना शुरू करते हैं। ये बात सच्ची है कि बच्चा अगर सबसे ज्यादा जिंदगी में किसी से सीखता है, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि प्रथम गुरु, सबसे पहला गुरु एक माँ होती है एक बच्चे की। तो माँ जो कर रही होती है, बच्चा भी वही कर रहा होता है, वही सीख रहा होता है। तो अगर माँ के पास स्मार्टफोन होता है तो बच्चा वो देखकर वो भी सीख रहा होता है, तो बच्चे का मन करता है कि अपन ले लें। और यही एक कारण है आज हमारे देश में कि बच्चों की आंखों पे इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले चश्मा क्या होता है लोग जानते नहीं थे, पर आज छोटे छोटे बच्चे, पैदा होते हुए बच्चों के भी चश्मा लग जाता है। ऐसी भी सिचुएशन हमने देखी है। खैर, स्वतंत्रता लेकिन फिर भी किसी की जानी नहीं चाहिए। 15 गांव में ऐसे बहुत और भी होनहार लड़कियां होंगी, बहुएं होंगी जो स्मार्टफोन का सदुपयोग भी कर सकती हैं। हर चीज का दुरुपयोग सदुपयोग दोनों होता है। अब इन 15 जिलों ने जो निर्णय लिया राजस्थान के जालोर में, क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से दिखते हैं या फिर नकारात्मक तरीके से दिखते हैं? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजानाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी, ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समस्त सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। जय बोले राजेश्वर भगवान की जय। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।